स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है RS ट्यूटोरियल्स में। ओमकार शिंदे आपका स्वागत करता हूँ। तो कल हमने 7th का सेकेंड टर्म का एक लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। कल हमने प्रैक्टिस सेट 37 किया था, आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट 38। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलिए एक बार लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए प्लीज़। फ्रेंड्स फिर से मैं एक बार कहता हूँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतना ही ज़रूरतमंद बच्चों के पास मेरी ये वीडियोस पहुँच जाएंगी जिन्हें इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन ही लेक्चर्स हो रहे हैं और कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास जो पढ़ा रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा उन्हें। तो ये जो मैं है मेरे जो वीडियोस है आप उनकी तरफ फॉरवर्ड कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 38 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप खोल के बैठ सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं वो पढ़ रहा हूँ। 5 वर्कर्स टेक्स 12 days टू वीड अ फील्ड। 5 वर्कर्स है, 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ फील्ड। एक जो ये है अपना खेत, उसे जोतने के लिए 5 वर्कर्स 12 दिन लेते हैं। तो हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक्स। तो 6 वर्कर कितने डे लेंगे ये हमें निकालना है। तो लेट सपोज 6 वर्कर्स टेक x डेज। हमें मालूम नहीं वो कितने डेज लेने वाले, इसलिए हम उसे x डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 12 इंटू 5 इक्वल्स टू x इंटू 6। ये आप ध्यान में रख लीजिए, जो 5 और 12 है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, 6 और x को इक्वल टू लेके उसकी दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 फायदा आ जाता है 60, ये x इंटू 6 हो जाएगा 6x। तो देखिए अब ये x और 6 के बीच में कौन से नहीं डॉट है, इसलिए यहाँ पर होता है मल्टीप्लीकेशन, हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं 60 को ऐसे ही लिखूंगा, 6 को उसके नीचे लिखूंगा और x को ऐसे लिखूंगा, 6 1 6 10। तो x जो हमारा आता है वो है 10 डेज। मतलब देयरफॉर 6 वर्कर्स विल टेक 10 days टू वीड अ फील्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 वर्कर्स अगर 12 दिन लेते हैं तो 6 वर्कर्स हमारे लेने वाले 10 डेज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्या किया। 5 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 को x से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू डाल के। 12 फाइव 60 आ जाता है और 6 इंटू एक्स 6x आ जाता है। तो ये x को मैंने वैसे ही रखा क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। x क्या है, कितने डेज लगेंगे, डेज को हमने लिया है, सब्स्टिट्यूट किया है x। तो 6 को मैंने 60 के नीचे डिवाइड में ला दिया। तो 6 1 6 10, तो हमारा जो x है वो 10 डेज आया। तो 6 वर्कर्स 10 दिन लेंगे एक खेत को जोतने के लिए। और फ्रेंड्स इसमें और एक क्वेश्चन है, देखिए हाउ मेनी वुड टेक 15 डेज। तो 15 हाउ मेनी वुड 15 टेक, तो 15 वर्कर्स कितने दिन लेंगे ये भी हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं ये सब रखा नहीं, ये यहीं पर साइड में ही कर लेता हूँ। देखिए आप सेम है, ये आपको लिखना है। देयरफॉर 15 वर्कर्स विल टेक x डेज। तो सेम 5 इंटू 12 इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स। 5 12 60 आ जाता है, सॉरी यहाँ पर 15 है, तो ये आपका आ जाएगा 15x। मैं 60 को ऐसे ही रखता हूँ, 15 को 60 के डिनोमिनेटर में लूँगा और x को ऐसे ही रखता हूँ। 15 1 15 4 तो x जो है वो हमारा 4 आ जाए। तो 15 वर्कर्स 4 दिन लेंगे एक खेत को जोतने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट का और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। वो उसी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस दिए, हाउ मेनी विल 6 एंड 15 टेक। तो देखिए फ्रेंड्स एक बार फिर से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं ये सब रख कर लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश द बुक रीडिंग 40 pages एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। मोहन राव क्या करता है, वो बुक रीडिंग कर रहा है और वो 10 दिन में वो बुक फिनिश करता है। कैसे, एक दिन में वो 40 पेजेस पढ़ता है और इसलिए उसके जो बुक है वो 10 दिन में फिनिश हो जाती है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी पेजेस ही मस्ट रीड टू फिनिश द बुक इन 8 days। मतलब हमें बुक रीड करके फिनिश करनी है 8 days में। तो उसने पर डे कितने पेजेस रीड करने चाहिए जिससे कि उसका जो
बुक है वो 8 दिन में खत्म हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले सेम, मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश द बुक। टुक 10 days टू फिनिश बुक, 40 pages पर डे। मैं ये आप समझ लिए 40 pages पर डे, ये आप समझ लिए पर डे, पेजेस पर डे। तो लेट द 8 days टू फिनिश द बुक, फिनिश बुक और x पेजेस पर डे, पर डे x पेजेस मतलब 8 days में अगर उसे बुक फिनिश करनी है तो उसने x days में करनी पड़ेगी ना। मतलब उस हमारे पास डेज दिए हुए लेकिन कितने पेजेस है दिन में पढ़ने ही हमें नहीं दिया हुआ, तो हमें वो फाइंड करना है। तो सेम 10 into 40 इक्वल्स टू x into 80, सॉरी x into 8, 10 4 40 into 10 आ जाएगा 400, x into 8 आ जाएगा ये 8x, तो 400 अपॉन 8 इक्वल्स टू x आ जाएगा। तो 8 1 8 5 ये आ गया 50, तो आपका जो x है वो आ गया 50। Therefore मोहन राव has to read the 50 pages to finish the book in 8 days। अगर उसे बुक 8 दिन में खत्म करनी है पढ़ के, तो उसे 50 पेजेस पर डे पढ़ने चाहिए, 50। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 स्टार। तो देखिए फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, मैरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे, इफ शी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग शी विल टेक। तो मैरी साइकिल चला रही है कितनी स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर, उससे जाना का है उसके आंटी के घर पे, तो उसका आंटी का घर उसके घर से 12 किलोमीटर दूर है, तो उसे कितना वक्त लगेगा उसके आंटी के पास पहुंचने के लिए, यह हमें निकालना है। और हमें और एक क्वेश्चन उसमें दिया गया है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर से साइकिल चलाती है तो उसका स्पीड क्या, मतलब वो कितने घंटे में पहुंचेगी वहां पर, तो हमें वो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स लिख दीजिए जो दिया हुआ है, मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, आंट्स हाउस इज 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स, हाउ लॉन्ग विल शी टेक। तो हमें निकालना है हाउ लॉन्ग विल शी टेक, तो द टाइम रिक्वायर्ड इज टू रिच आंट्स हाउस इक्वल्स टू, तो देखिए 6 किलोमीटर पर आवर से मेरी साइकिल चला रही है और 12 किलोमीटर दूर उसके आंटी का हाउस है, तो हम क्या करेंगे 12 को सीधा 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 6 2 इक्वल्स टू 2। देयरफॉर शी विल टेक 2 hours टू रीच आंट्स हाउस। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन दी हुई है, अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर से साइकिल चलाती है तो उसकी वो कितना टाइम लेंगी, द टाइम रिक्वायर्ड इफ शी साइकिल्स एट 4 किलोमीटर पर आवर। सेम करेंगे हम, 12 लेंगे उसके नीचे 4 लिख देंगे, 4 1 4 3 इक्वल्स टू 3। देयरफॉर मेरी विल टेक 3 hours टू रीच आंट्स हाउस। देखिए फ्रेंड्स इतना भी आपने लिख दिया, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स एक बार लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए जल्दी जल्दी चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। पहले मैं ये सब रफ कर लेता हूँ। Start. तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days फॉर 4,000 पीपल्स। हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल। तो देखिए गवर्नमेंट का जो वेयर हाउस होता है, गवर्नमेंट का जो मतलब गोडाउन, उसमें 30 दिन का जो खाना ग्रेन्स है वो 4,000 लोगों के लिए है। 4,000 लोगों के लिए वो जितना वेयर हाउस में खाना है वो 30 दिन चल सकता है, मतलब 1 मंथ। तो 6,000 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा ये हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, 4,000 पीपल। द स्टॉक ऑफ ग्रेन लास्ट 30 days फॉर 4,000 पीपल। द स्टॉक ऑफ ग्रेन्स last 30 days for 4,000 पीपल। तो हमें निकालना क्या है, हाउ इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर इट लास्ट फॉर 4,000 पीपल। द स्टॉक लास्ट फॉर the stock for 6,000 people lasts for X days। हमें मालूम है क्या वो जो 6,000 पीपल के लिए वो कितने डेज चलेगा, नहीं, हमें वो निकालना है। सेम करेंगे हम, 30 into 4,000 equals to 6,000 into X। 3 4 12, ये आ जाएगा 12 0 0 0 0 इक्वल्स टू 6,000 X। तो मैं इस 12 को ऐसे ही रखूंगा, इसके नीचे 6,000 ले लूंगा, इक्वल्स टू X को ऐसे 1 2 3 1 2 3 0 है, 6 1 6 2 12 और ये 0 वैसे का वैसा। देयरफॉर X हमारा आया है 20 days। देयरफॉर द स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट फॉर 20 days फॉर 6,000 पीपल। द स्टॉक ऑफ ग्रेन lasts for 20 days for 6,000 people। चलिए फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिस सेट 38 हो गया है। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था प्रैक्टिस सेट 37 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए मैं उसका आपको हिंट बता देता हूँ। मैं वो करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको हिंट बताऊंगा, वो आपको ही ट्राई करना है। अगर आपने किया है तो आप मेरे साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं रफ कर लेता हूँ। Start. तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको कल के जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसकी हिंट दे देता हूँ। वो था क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 36 का। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 2 मोबाइल कॉस्ट फॉर 16,000 रुपीज। लिख लीजिए 2 मोबाइल्स कॉस्ट फॉर 16,000 रुपीज। हाउ मच इट विल कॉस्ट फॉर 13 सच मोबाइल्स। 13 मोबाइल विल कॉस्ट, हमें पता है क्या 13 मोबाइल की कॉस्ट, तो X लीजिए। देयरफॉर 13 मोबाइल विल कॉस्ट X रुपीज। तो अब हम निकालेंगे वैसे ही करके। तो 2 मोबाइल की 16 है, तो फर्स्ट आप फाइंड करेंगे 1 मोबाइल की कितनी है। 1 मोबाइल कॉस्ट फॉर तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो 16,000 है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 8,000 रुपीज ईच मोबाइल। तो फिर आप 13 मोबाइल्स के कितने हो गए, कॉस्ट इक्वल्स टू 13 इंटू 8,000। आपका आंसर आ जाएगा रुपीज में। हो गया आपका आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह मैंने कल का भी आपको डाउट समझा दिया है। आज की हमने प्रैक्टिस सेट 38 कंप्लीट कर दिया है। अगले लेक्चर में आपके लिए लेके आऊँगा प्रैक्टिस सेट 39 का पूरा कंसेप्ट। तो चलिए आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही बस। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से लाइक बटन में क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त है उनके साथ ये शेयर कीजिए। आपके जो दोस्त है जिनका कुछ समझ नहीं आ रहा स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सेकेंड टर्म के बाद नए से शुरुआत करेंगे तो सब दिमाग के ऊपर से जाने वाला है। तो प्लीज़ उनके साथ ये शेयर कीजिए आप, शायद उनको इससे फ़ायदा हो। आपको भी दुआ देंगे, मुझे भी दुआ देंगे।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।